जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 9th और 10th का एक चैप्टर जिसका नाम है बहुपद। बहुपद के बारे में आज हम समझेंगे। बहुपद होता क्या है, बहुपद किसे कहते हैं, घात के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, पद के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, चर किसे कहते हैं, गुणांक किसे कहते हैं, ये सब आज के इस वीडियो में हम समझेंगे। देखिए, बहुपद एक ऐसा बीजीय व्यंजक जिनमें एक या एक से अधिक पद हो, क्या हो, एक या एक से अधिक पद हो, एवं चर का घात क्या हो, पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3। पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं, जिसमें शून्य शामिल हो, गिनती की संख्या में शून्य शामिल करते हैं तो क्या होता है, पूर्ण संख्या बनता है। 0, 1, 2, 3 में हो उसे बहुपद कहेंगे। फिर से समझिए एक बार, बहुपद एक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें क्या हो, एक या एक से अधिक पद हो और उनके घात क्या हो, चर के घात पूर्ण संख्या में हो, उसे हम बहुपद कहेंगे। सबसे पहले बहुपद समझने से पहले सबसे पहले हम समझेंगे कि घात किसको बोलते हैं, चर किसको बोलते हैं। देखिए, चर नाम है चर को इंग्लिश बोलते हैं वेरिएबल, जिसका मान क्या हो, हमेशा वेरी करते हो, जिसका मान हमेशा बदलता रहे, चर, उसको चर बोलेंगे। जैसे कि एक्स, वाई, जेड, इंग्लिश के जो भी अल्फ़ाबेट्स हो गए वो हमारे क्या है, वेरिएबल्स, उसे मान के हम चलते हैं। एक्स, वाई, जेड ये सब हो गए चर। तो इसके मान क्या होते हैं, हमेशा वेरी करते हैं, इसके मान हमेशा बदलते रहते हैं। अब फिर समझते हैं घात किसको बोलेंगे। जैसे देखिए, किसी चर के ऊपर जो ये ऊपर में जो होगा इसको घात बोलेंगे। यहाँ पे x का घात कितना है, 4 है। अगर यहाँ पे y है, y का घात कितना है, 5 है, तो ये मेरा क्या कहलाएगा, इसके ऊपर वाला क्या कहलाएगा, इसके ऊपर वाला घात कहलाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ z का क्यूब है, ये ऊपर वाला क्या कहलाएगा, 3, इसका चर का घात कहलाएगा। ये मेरा क्या हो गया, चर हो गया, और ये मेरा क्या हो गया, ये हमारा घात हो गया। तो हमको बहुपद लिखना है। देखिए, हमको बहुपद लिखना है। तो बहुपद हम लिख सकते हैं 3x² + 5x + 2, ये मेरा एक बहुपद हो गया। 2x³ + 4x² + 5x + 6, ये क्या हो गया, बहुपद हो गया। देखिए, बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। देखिए, a0 x⁻n, a1 x⁻n-1 + a2 x⁻n-2 ... कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा। ये बहुपद का व्यापक रूप होता है। अगर हमें कोई बहुपद लिखना हो तो इसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, बहुपद लिख सकते हैं। अब समझते हैं बहुपद के प्रकार। देखिए, बहुपद के प्रकार 3 प्रकार के होते हैं बहुपद। पद के आधार पे, जैसे कि एक पद बहुपद, जिसमें क्या हो, एक पद हो, जिसमें क्या हो, एक पद हो। देखिए, एक पद बहुपद जिसको इंग्लिश में बोलेंगे मोनोमियल पोलिनोमियल, जिस बहुपद में सिर्फ एक पद हो उसे क्या बोलेंगे, एक पद बहुपद। जैसे 3x², ये मेरा क्या हो गया, इसमें क्या है, एक पद है, बस एक ही टर्म है, तो क्या हो गया, मेरा एक पद बहुपद हो गया। फिर देख लीजिए यहाँ 4x³, ये क्या हो गया, एक पद बहुपद हो गया। 3x, एक पद बहुपद हो गया। फिर होगा 5x⁻0, ये भी क्या है, मेरा एक पद बहुपद होगा। फिर आता है द्विपद बहुपद, बाइनोमियल पोलिनोमियल। देखिए, जिस बहुपद में सिर्फ 2 पद हो, क्या हो, जिस बहुपद में सिर्फ 2 पद हो उसको क्या बोलेंगे, द्विपद बहुपद या बाइनोमियल पोलिनोमियल। देखिए, इसमें 2 पद लिखना है हमको, 2x² + 5x, ये क्या हो गया, द्विपद बहुपद हो गया। 3x + 5, क्या है इसमें, देखिए ना 2 पद है, एक और एक 2, एक और एक 2। 3x³ + 4x, क्या हो गया, द्विपद हो गया, सिर्फ 2 ही पद है, एक और एक 2 पद है, तो ये मेरा क्या हो गया, द्विपद बहुपद हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट, आगे क्या है, त्रिपद बहुपद। समझिए, त्रिपद बहुपद, जिस बहुपद में सिर्फ 3 पद हो, ओनली 3, जिस बहुपद में क्या हो, सिर्फ 3 पद हो, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उसको क्या बोलेंगे, त्रिपद बहुपद या ट्रीनोमियल पोलिनोमियल। आइए समझते हैं। देखिए, जिस बहुपद में सिर्फ 3 पद हो, हमें लिखना हो कोई त्रिपद बहुपद, कैसे लिखेंगे। देखिए, 3 पद लिख देना है, 3x³ 4x² + 5x, ये मेरा क्या हो गया, त्रिपद बहुपद हो गया। फिर अगर लिखना है 4x⁴ 5x + 3, क्या हो गया मेरा, ये 3 पद, त्रिपद बहुपद हो गया। देखिए, 3 पद, 1 2 3, 1 2 3, क्या है, 3 पद है, तो ये मेरा त्रिपद बहुपद हो गया।
अच्छा, एक चीज़ और इसमें समझिए, अगर हमसे कोई कहे कि 3√x + 5x ये बहुपद है कि नहीं, ये बहुपद होगा कि नहीं। 3√x + 5x, 3√x + 5x², ऐसे लिख दीजिए, सही रहेगा। 5x² + 3√x, ठीक है। ये मेरा बहुपद है कि नहीं, बताइए, होगा कि नहीं होगा। देखिए इसमें क्या है, 5x² हो गया यहाँ पे, और 3 रूट का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब पावर क्या होगा, किसी चीज़ के ऊपर रूट लगा उसका पावर क्या होगा, 1/2, मतलब आधा होगा। देखिए तो यहाँ पे x का पावर कितना हो गया, आधा हो गया। हमसे क्या बोला है कि बहुपद किसको बोलेंगे, बहुपद किसे बोलेंगे, बहुपद जिसमें क्या हो, घात क्या हो, पूर्ण संख्या में होना चाहिए, जिसमें चर का घात क्या हो, पूर्ण संख्या में होना चाहिए। क्या 1/2 पूर्ण संख्या है, 1/2 पूर्ण संख्या है, नहीं है। क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये मेरा क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। फिर बताइए, अगर 5x² + 1/x ये हो, ये मेरा बहुपद होगा, बताइए, बहुपद होगा। देखिए 5x² 1/x को हम क्या लिख सकते हैं, x का पावर -1। अब देखिए x का पावर क्या आ गया, x का घात क्या आ गया, यहाँ पे -1 आ गया x का घात। तो x का घात -1 आ गया, तो -1 क्या पूर्ण संख्या है, नहीं। तो ये मेरा क्या होगा, ये मेरा बहुपद नहीं होगा। बहुपद लिखने के लिए क्या होना चाहिए, घात होना चाहिए हमेशा पूर्ण संख्या में, जिसमें चर का मान, चर का घात क्या होगा, या तो 0 होगा, 1 2 3 4 ये सब होगा। क्या होना चाहिए, 0 1 2 3 4 गिनती के संख्या में जो भी पूर्ण संख्या होना चाहिए, तो वो बहुपद होगा, नहीं तो नहीं होगा बहुपद। अब इसके नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे घात के आधार पे। इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट आएगा, पार्ट 2 पॉलिनोमियल का, जिसमें हम पढ़ेंगे घात के आधार पे बहुपद के प्रकार। रैखिक बहुपद किसे कहेंगे, द्विघात बहुपद किसे बोलेंगे, त्रिघात बहुपद किसे बोलेंगे, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। रैखिक बहुपद का सामान्य रूप क्या होगा, द्विघात बहुपद का सामान्य रूप क्या होगा, त्रिघात बहुपद का सामान्य रूप क्या होगा, शून्यक किसको बोलेंगे, रैखिक बहुपद का कितने शून्यक होगा, द्विघात बहुपद का कितने शून्यक होगा, त्रिघात बहुपद के कितने शून्यक होगा, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।